हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंशुल एंड वेलकम टू माय चैनल। मार्केट आज भी डाउन गया है और जापान का देखा जाए तो जापान का निकी 225 जो इंडेक्स है वो अराउंड 12.4% जो है करेक्ट हुआ है। जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट भी करेक्ट हुआ है और करेक्शन जो है एक्चुअली ऑल ओवर द ग्लोब चल रहा है राइट नाउ। और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में अगर देखा जाए कि मेरी क्या एनालिसिस है, मेरी जो व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग इंडियन स्टॉक मार्केट और करंट और कुछ दिन आगे जाके कैसा हो सकता है, उसके लिए मैंने बताया हुआ है। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें। आज का ये वीडियो जो है स्टॉक मार्केट के फॉल के लिए नहीं है, जबकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए है कि शायद वो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कई लोगों के लिए। सो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मार्केट के करेक्शन के टाइम पे भी अपर सर्किट लेके बैठा हुआ है और लगातार जो है हो सकता है कि अगर सब कुछ चीजें सही रही तो ये हो सकता है लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारता रहे और भले ही मार्केट जो है करेक्ट होता रहे। सो ये कोई और स्टॉक नहीं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक बार बता चुका हूँ, एक बार एनालिसिस करके दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। सो वो जो है वेबल वेबल सोलर ही है। और जबकि अगर आप देखेंगे तो 3 वीक्स पहले जो है मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस जानना है तो आप जरूर से इस वीडियो पे जाएं और इसको देखें। आज हम ये देखेंगे इसके बारे में कि एक्चुअल में जिस वक्त मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बाद से अभी तक जो है क्या चेंजेस हुए हैं, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है जो गिरता हुआ जा रहा था उसने जो है अपना एक रिवर्स गियर लिया और अपर सर्किट लेना शुरू कर दिया है। दो ये मेरे साइड से कोई बाइंग एंड सेलिंग टिप नहीं है, इसे आप एज ए बाइंग सेलिंग टिप मत समझिएगा। ये एक एनालिसिस है जो कि मैं अपनी एनालिसिस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आइए देखते हैं हम लोग कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो वेबल सोलर का अगर हम लोग देखें तो जिस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे समथिंग 500 पे चल रहा था ये। और अभी जो है करंटली जो है जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 636। जबकि ये लगभग 3 से 3.5 महीने पहले जो इसका जो नया हाई जो बना था वो 749 रुपीज का बना हुआ था। और कंप्लीट डिटेल के लिए आप उस वीडियो पे जाइएगा, इसको मैं इस वीडियो के एंड में लिंक कर दूंगा तो आपको वो इजीली मिल जाएगा। सो अगर हम लोग डायरेक्टली इसके नीचे जाते हैं अनाउंसमेंट्स में और देखते हैं तो इन्होंने 1 तारीख को एक तो इन्होंने कहा था कि कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन मॉड्यूल लाइंस के लिए जो है इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया बीएससी को। सो आइए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि क्या है ये। तो इन्होंने जो प्रेस रिलीज दिया था 29 मई 2024 को, उसी के रिगार्डिंग जो है इन्होंने फिर से बताया है कि क्या हुआ है उस चीज के बारे में। सो उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा था कि इनका जो एक मॉड्यूल लाइन है जो कि फाल्टा का है वो जो है मतलब क्रिएट तैयार हो रहा था। और उसके रिगार्डिंग उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी उस टाइम पे मई में और कहा था कि जुलाई तक जो है ये मॉड्यूल लाइन जो है हो सकता है बन के तैयार हो जाए। और उसी के लिए जो है उसका एक फॉलोअप इन्होंने कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन दिया है। कहा है कि ये जो फाल्टा में जो मॉड्यूल लाइन बनना था वो बन के तैयार हो गया और 1 तारीख से कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी रेडी है 1 अगस्त से। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ था क्योंकि ये एक प्रोडक्शन लाइन बनना इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम पे। क्योंकि ये इस कम प्रोडक्शन लाइन के बिना जो है ये लोग अराउंड जो है 25% कैपेसिटी पे ही वर्क कर रहे थे। सो ये एक बहुत ही मेजर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी इसके लिए। और दूसरी जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि इन्होंने जो इनका जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं। सो फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो इनके 3 अगस्त को आए थे। सो इसको हम लोग देखते हैं एक बार कि क्या एक्चुअल में हुआ, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये जो है इस फाइनेंशियल रिजल्ट के बाद जो है स्टॉक जो है अपर सर्किट में जाना शुरू कर दिया है। सो डायरेक्टली हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे आते हैं। सो अगर आप लोग इधर देखेंगे तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू था, ठीक है, वो 2023 में जो है 0.18 था। और उसके बाद फिर जो है
देखा जब मार्च में जो हुआ था, इनके पास जो ऑपरेशनल रेवेन्यू था वो 24.67 था। लेकिन अभी जो जून में इन्होंने ऑपरेशन किया, ऑपरेशनल जो इनके आए हैं रेवन इनकम जो है, वो इनका जो आया है 111.60, जो कि अगर देखा जाए तो अराउंड 4 टाइम्स से भी ज्यादा है। ठीक है, जो ऑपरेशनल रेवेन्यूज इन्होंने जनरेट किया जून में, इस क्वार्टर में। और अदर इनकम्स में जो है इनके जो है थोड़े से बहुत माइनर इनकम्स जो इन्होंने शो किए हैं वो इधर है। सो टोटल इनकम जो इनका ऑपरेशन से आए हैं ओवरऑल, वो इनका 111.83 करोड़ के इनके पास जो है इनकम आई है। जो इन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में जो है 80 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए इनके, और लास्ट क्वार्टर में इनके 57 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स जो इनका था बना, वो 31.81 का बना। जबकि लास्ट क्वार्टर में जो है ये लोग लॉस में चल रहे थे। और उसके बाद फिर जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये था, और नेट प्रॉफिट जो पोस्ट टैक्स जो बना वो इनका 22 करोड़ के इनके पास प्रॉफिट में ये लोग आ गए। सो ये एक बहुत ही मेजर इनके लिए जो है अचीवमेंट था कि लॉस से इन्होंने डायरेक्टली जो है ये जंप किए हैं प्रॉफिट में। और इसी चीज को देखते हुए जो है मार्केट में इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ चुके हैं, और लोग जो है इसको खरीदने के लिए एकदम एक तरह से देखा जाए तो भीड़ उमड़ आई है अभी। और ये आज अपर सर्किट में गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले अपर सर्किट में नहीं गया है, ये पहले भी अपर सर्किट में स्टॉक जाता रहा है। अगर हम लोग इसका पुराना इसका पैटर्न देखते हैं कि क्या है, तो जब ये अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम जो इसने अपर सर्किट लिया था, वो लिया था इसने 24 ऑफ अप्रैल को। और 24 ऑफ अप्रैल को अपना हाई बनाने के बाद फिर ये गिरना चालू हुआ था। तो जब ये गिरा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से ये हो सकता है कि ऊपर चलता चला जाए। अब कहाँ तक जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता रहेगा कि कहाँ तक जाएगा। लेकिन हाँ, अभी मार्केट में सेंटिमेंट्स इसके लिए काफी अच्छे चल रहे हैं। और अगर आप नोटिस करेंगे तो गिरावट में भी ये जो है ये इकलौता स्टॉक, इकलौता तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि ये अपर सर्किट लेके बैठा हुआ है। अगर हम लोग इसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी देखें, तो इसके पहले भी ये स्टॉक जो है आपका अराउंड यहाँ पे 2024 जनवरी से स्टार्ट हुआ था इसने। यहाँ से ये भागा था तेजी से, और फेब में ये वापस से गिरना चालू हुआ था। तो एक बार गिरा, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से वापस नीचे गिरा, और फिर यहाँ से जब इसने रफ्तार पकड़ी थी अपनी, तो अराउंड 300 से शुरू हुआ था, और ये 300 से शुरू होके ये सीधे 700 तक चला गया, जो कि देखा जाए तो डबल से भी ज्यादा हो गया था, 100% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया था इसने। सो उसी तरह से यहाँ पे भी अधिकतर टाइम जो है देखेंगे यहाँ पे तो सब अपर सर्किट सी लगते गए हैं। बीच में एक आध बार थोड़ा सा नीचे आया, फिर उसके बाद फिर वापस आइए अपर सर्किट पे अपर सर्किट देना शुरू कर दिया था। सो यही पैटर्न अगर देखते हुए अगर हो सकता है कि अगर यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न चलता है, तो इस पे फिर से अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग सकते हैं, और यहाँ से भी हो सकता है कि अराउंड 100% रिटर्न दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, कुछ कह नहीं सकते वैसे तो। बट ये एक जरूर से कह सकते हैं कि यहाँ से अब ये जो है अपने प्रीवियस हाई को तोड़ने की कोशिश तो जरूर से कर सकता है। सो ये एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन था जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और अभी तक तो इतना था कि बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे नहीं आ पा रहा था, बट अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे मार्केट के स्टेटस और कुछ इस तरह के अच्छे वैल्यूएबल स्टॉक्स जो है मैं आपके लिए लेके आता रहूं। सो अगर आपके कुछ फीडबैक्स हों, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई किसी स्टॉक के लिए एनालिसिस करूं, तो आप ज़रूर से कमेंट में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो सारे एनालिसिस मैं लेके आ पाऊं। थैंक यू।